ये कहानी उस समय की है जब घने जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक विधवा औरत रहा करती थी। पति की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद उसका संसार उजड़ चुका था। न कोई सहारा था, न कोई अपना। पेट पालने के लिए वो रोज जंगल जाती, लकड़ियां चुनती और उन्हें बेचकर किसी तरह जीवन चलाती थी। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां बटोर रही थी, तभी उसकी नजर एक सूखी लकड़ी पर पड़ी। उसने जैसे ही वो लकड़ी उठाई, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी लकड़ी के भीतर एक नन्हा सा सांप छिपा बैठा है। अनजाने में वो लकड़ी के साथ सांप को भी अपने घर ले आई। घर पहुंचकर जब उसने लकड़ियां जमीन पर रखीं, तभी अचानक वो सांप बाहर निकल आया। औरत डर गई, लेकिन उसने उसे मारा नहीं। उसके मन में करुणा जाग उठी। उसके कोई बच्चे नहीं थे और शायद उसी कमी ने उसके दिल को नरम कर दिया। उसने सोचा, ये भी तो किसी का बच्चा है। औरत के पास एक पालतू बंदर भी था जो उस सांप के साथ खेलने लगा। धीरे धीरे औरत ने उस सांप को अपने पास रख लिया। वो उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी। भूख लगने पर गाय का दूध पिलाती और उससे बातें करती। समय बीतता गया, साल गुजर गए और वो सांप बड़ा हो गया। एक दिन अचानक एक चमत्कार हुआ। वो सांप मनुष्य के रूप में बदल गया। एक तेजस्वी, सुंदर और दिव्य युवक उसके सामने खड़ा था। ये देख औरत समझ गई कि वो कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नाग है। उस नाग ने औरत को मां कहकर पुकारा। कुछ समय बाद उसने कहा, मां, आप राजा के पास जाइए और मेरी शादी का प्रस्ताव लेकर जाइए। ये सुनते ही मां घबरा गई। उसने कहा, बेटा, राजा मेरी बात क्यों सुनेगा? मैं एक गरीब विधवा हूं। नाग बोला, मां, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। अगले दिन औरत हिम्मत जुटाकर महल पहुंची। द्वारपालों ने उसे रोक दिया, लेकिन बहुत विनती करने पर उसे अंदर जाने दिया गया। राजा के सामने जाकर उसने सच्चाई बता दी कि वो अपने सांप बेटे के लिए राजकुमारी का हाथ मांगने आई है। ये सुनते ही राजा क्रोधित हो उठा। उसने सैनिकों को आदेश दिया और औरत को घसीटते हुए महल से बाहर फेंक दिया गया। गिरने से उसका हाथ टूट गया। दर्द सहते हुए वो किसी तरह घर पहुंची और सारी बात अपने बेटे को बता दी। नाग ने मणि निकाली और कहा, मेरी मां का हाथ ठीक हो जाए। क्षण भर में उसका टूटा हाथ बिल्कुल पहले जैसा हो गया। 2 बार और वही अपमान हुआ। तीसरी बार राजा ने शर्त रखी। उसने कहा, अगर 2 दिन में तुम्हारी झोपड़ी की जगह एक विशाल महल बन जाए और उसके सामने 1000 हाथी और 400 घोड़े खड़े हों, तब मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। रात होते ही नाग झोपड़ी से बाहर निकला। उसने मणि उठाकर इच्छा प्रकट की। पल भर में झोपड़ी की जगह स्वर्ण से बना भव्य महल खड़ा हो गया। हाथी और घोड़े भी तैयार थे। सुबह राजा ने देखा तो वह स्तब्ध रह गया। वचन निभाना पड़ा। राजकुमारी की शादी सांप से कर दी गई। पहली रात जैसे ही राजकुमारी कमरे में पहुंची, उसने सांप को देखा और घबरा गई। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और सांप एक सुंदर युवक में बदल गया। उसने कहा, मेरा नाम देव है, लेकिन ये रहस्य किसी को मत बताना। अगर बताया तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। राजकुमारी ने वचन दे दिया। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन समारोह में गुस्से में आकर राजकुमारी ने अपनी मां को देव की सच्चाई बता दी। उसी क्षण देव अदृश्य हो गया। राजकुमारी टूट गई। वो अपने पति की तलाश में जंगलों, पहाड़ों और समुद्रों को पार करती चली गई। देवताओं से सहायता मांगी। अंत में उसे पता चला कि देव एक भयानक चुड़ैल की कैद में है। राजकुमारी वहां पहुंची, चुड़ैल की चालों को सहा, अपने प्रेम और बुद्धि से उसका सामना किया। आखिरकार देव ने छल से चुड़ैल को ताबूत में बंद कर आग लगा दी। श्राप टूट गया। देव मुक्त हो गया। पति पत्नी फिर एक हो गए और ये कहानी अमर हो गई।